हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वाला सर। और आज हम जानेंगे टूर्नामेंट के बारे में। तो टूर्नामेंट क्या होती है? टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस वेयर एट एंड वन टीम विंस। टूर्नामेंट होती है सीरीज ऑफ मैचेस जिसमें लास्ट में एक टीम विनर होती है। अब टूर्नामेंट जो मेनली होता है वो दो टाइप की होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट। इसके अलावा कई बार दोनों को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बना दिया जाता है, सो दैट कि टूर्नामेंट को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, टूर्नामेंट को जो है सो और पावरफुल बनाया जाए। उसके लिए जो है सो हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बना देते हैं। अब जो है सो बेसिकली नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट है, तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट को। आप समझते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, और बने रहिएगा हमारे साथ में। नॉकआउट टूर्नामेंट को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो अब हम जानते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट दोस्तों क्या होता है? Knockout tournament is a tournament where if a team loses, gets out of the tournament. नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट जहां पे अगर टीम हारती है तो वो बाहर हो जाती है, विनिंग टीम आगे आगे बढ़ती जाती है, यानी आगे कंटिन्यू करती जाती है और मैचेस खेलती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट वेयर इफ अ टीम लूजेस गेट्स आउट ऑफ द टूर्नामेंट, विनिंग टीम कंटिन्यूज। तो ये होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। अब अगर मैं सिंपली आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो मान लेते हैं कि दो टीमें हैं, वन एंड टीम नंबर टू। तो वन टीम का मैच टू के साथ हुआ, सपोज टू नंबर की टीम जीत गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? वन नंबर की टीम हार गई, इसके लिए वो बाहर हो गई। तो दिस इज टर्म्ड एज नॉकआउट टूर्नामेंट। ऐसे ही अगर चार टीम होती इसकी जगह पे, तो वन विल प्ले विद टू, थ्री विल प्ले विद फोर। तो तीन ने चार के साथ मैच खेल लिया, सपोज यहाँ पे थ्री जीत गई। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? टू और थ्री आपस में मैचेस खेलेंगी, देन सपोज थ्री अगेन जीत गया, सो थ्री इज द विनर। नाउ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वन पहले राउंड में हार गया था, वन बाहर हो गया। फोर हार गया था, वो बाहर हो गया। यहाँ पे टू हार गया था, टू बाहर हो गया। तो नॉकआउट टूर्नामेंट आपको समझ में आ गया होगा, जो भी टीम हारेगी वो टीम बाहर हो जाएगी। तो दैट इज टर्म्ड एज नॉकआउट टूर्नामेंट। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टीम्स है तो करना बहुत ईजी है, इसके लिए आसान लग रहा होगा, लेकिन राह इतनी आसान है नहीं जितना लोग सोचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जहाँ आसान नहीं है, जब टीम्स ज्यादा होती है तब इसके कुछ और रूल्स और नियम होते हैं। चलिए हम उसको समझते हैं। अब हम तो हम धीरे धीरे जो है मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट क्लियर कर देता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जो भी टीम्स होती है, यानी जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स होती है, उसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो एन इज द नंबर ऑफ टीम्स। इसके बाद आती है नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एन माइनस वन। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। इसके बाद आते हैं हम अपर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू, और लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन अपॉन टू। देन इसमें एक आ जाती है बाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट का। बाई का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है बाई का नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स। अब नेक्स्ट पावर ऑफ टू कहां से आएगा? तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू का मतलब है दोस्तों, फाइनल खेलने के लिए दो टीम चाहिए, सेमीफाइनल के लिए चार, क्वार्टर फाइनल के लिए आठ टीम चाहिए। राउंड ऑफ 16 होता है, उसके पहले राउंड ऑफ 32 होता है, देन 64 होता है। तो ये सब जो है सो टू के पावर्स है। तो जब भी हमारा नंबर ऑफ टीम्स टू के पावर में नहीं होता है, उस समय बाई दी जाती है। अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सपोज 13 टीम्स है, तो हम 13 टीम का ये करके देखेंगे। तो अगर मेरे पास एन 13 है और नंबर ऑफ मैचेस आ जाएगा हमारा एन माइनस वन, दैट इज 13 माइनस वन इज इक्वल टू 12। अपर हाफ में हो जाएगी 13 प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 7, और लोअर हाफ में हो जाएगी 13 माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 6, और नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन। नाउ देखना है 13 के बाद टू का नेक्स्ट पावर कौन सा है। तो 13 के बाद टू का नेक्स्ट पावर है 16 माइनस एन इज 13। सो तीन टीमों को इसमें बाई मिलेगी। अब बाई क्या होता है? बाई होती है दोस्तों एडवांटेज, वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलने के लिए। तो बाई एक एडवांटेज है जिससे कि वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलेगी। अब मैं आपको इसका फिक्सचर बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका फिक्सचर ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टीम्स है उतने हम नंबर्स लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम नंबर्स लिख लेंगे। अब जो मैं आपसे बताया था अपर हाफ लोअर हाफ, तो हम 7 के नीचे लाइन डालकर यहाँ पे लिख देंगे अपर हाफ, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोअर हाफ। तो अपर हाफ लोअर हाफ इस तरीके से लिख दिया। अब आते हैं बाई। तीन बाई थी हमारे पास। तो फ्रेंड्स पहली बाई जिस टीम को दी जाती है वो होती है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। मैं यहाँ बाई नंबर 1 लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में।
सेकंड बाई जो दी जाती है वो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को दी जाती है, यानी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दूसरी बाई मिलती है। थर्ड बाई दोस्तों मिलती है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो यहाँ मैंने बाई नंबर 3 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास 3 ही बाई थी तो हमने 3 बाई प्लेस कर दी। अब जो अगर चौथी बाई इसमें होती तो वो अपर हाफ की लास्ट टीम को मिलती, लेकिन हमारे पास 3 ही बाई है तो हम यहाँ पे तीनों बाई डाल देंगे। अब हम करवाएंगे फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में फ्रेंड्स मैचेस खिलाते हैं 3 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 5 एंड 6 वर्सेस 7। 8 को बाई मिला है तो फर्स्ट राउंड खेलेगी नहीं, तो 9 वर्सेस 10 एंड 11 वर्सेस 12। सेकंड राउंड पे आ जाते हैं। ये टीम ऑलरेडी सेकंड राउंड में आ गई है, ये इसके साथ खेलेगी। 4 और 5 का विनर जो है 6 और 7 के विनर से खेलेगा। सेम ऐसे ये दूसरे राउंड में आ चुकी है तो ये 9 और 10 के विनर से खेलेगी, और 11 12 का विनर जो है सो 13 से खेलेगा, क्योंकि वो भी सेकंड राउंड में आ चुकी है। अब देखिए 1 2 3 4, यानी 4, हमारे पास 8 टीमें बच गई है, तो इसमें हमने करवा दिया इनके बीच में सेमीफाइनल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेमीफाइनल। और अब लास्ट में जो है सो फाइनल राउंड बची है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे फाइनल राउंड, और लास्ट में जो है सो एक टीम आपका विनर हो जाएगी। तो जो भी टीम यहाँ पे आएगी दैट टीम विल बी डिक्लेयर एज द विनर। सो ये था 13 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर, जिससे कि डिसाइड होता है कि लास्ट में कौन सी टीम विनर होगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था 13 टीम्स का। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कुछ और ज्यादा टीम्स का, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि नॉकआउट टूर्नामेंट में किस तरीके से ज्यादा टीमों का फिक्सचर बनाया जाता है। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी जानना हो, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे। आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे बताइए। आई एम हियर टू मेक फिजिकल एजुकेशन सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। थैंक यू दोस्तों।